I'd like to take a brief moment to introduce my speakers. These are three girls from Bihar, very, very strong disruptors, rule breakers, and you're only waiting to hear their story, trust me, because I was as enamored when I started finding out more about them. So Nishi Kumari is a 20-year-old javelin thrower, and she is from Bihar. She's making waves in Indian athletics with a personal best of 46.9 meters. She clinched gold at Junior National Athletics Championship 2023. We have Alpana Kumari. She's 18 years old. She's a rugby player from Nalanda in Bihar. She captained the Bihar under-18 girls rugby team and led them to the gold medal at the Khelo India Youth Games 2025. She's a resilient athlete who embodies the spirit of emerging women's rugby in rural India. And we also have with us Anshika Kumari. She is an archer. She's 22 years of age, again from Bihar, and she has played 3 World Cups, stage 1, 2, and 3. Thank you so much. मैं आप तीनों के बारे में पढ़ रही थी, and I think it is so amazing कि आप बिहार से आई हैं, आपने जैवलिन किया है, रग्बी किया है, आर्चरी की है. You know, firstly, rugby is a game जो कि शायद शहरों में भी इंडिया में इतना नहीं खेला जाता. And वहाँ पर जहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो शायद आपको रोकने में लगे हुए थे कि आप लड़की हैं, आप क्यों खेलना चाहती हैं, आप क्या खेलेंगी, ये लड़कों का स्पोर्ट है. पर आपने उन सभी चीज़ों को फाइट किया और आज आप यहाँ पर बैठी हैं. निशी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी. कैसी थी आपकी जर्नी? किस तरह से आपको पहले ये थॉट आया कि मैं जैवलिन थ्रो करना चाहती हूँ, दैट इज़ वेयर आई वांट टू डू मास्टर दैट स्पोर्ट? हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स के टीचर थे वो एक बार बोले कि हाँ तुम जैवलिन स्टार्ट करो, एक बार ट्राई करके देखो कैसा होता है. तो बस उन्होंने बोला और ऐसा नहीं था कि जल्दी स्टार्ट कर दिए. घर से भी मतलब भैया का सपोर्ट मिला कि ठीक है हम लोग कर सकते हैं. हम लोग यूट्यूब से वीडियो देखकर जाते थे ग्राउंड पे और देखते थे हाँ ट्राई करते कैसे होता है, कैसे टेक्निक को पकड़ सकते. तो यूट्यूब से वीडियो देखना और जा कर के ग्राउंड पे अप्लाई करना, ये कोई और कोचेस नहीं थे वहाँ बताने के लिए. जो था यूट्यूब से देखना था, फिर वो जा कर के ग्राउंड पे करना था. तो वहीं से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके जैवलिन, फिर कोचेस भी मिले आगे चल कर के. अंशिका, आपकी क्या कहानी है? तो मैम मैंने स्टार्ट किया था मेरा गेम स्कूल में ही स्टार्ट किया था. तो मेरे स्कूल में आर्चरी था. आर्चरी इज़ अ नॉट वेरी पॉपुलर गेम जो हर स्कूल में हो, बिकॉज इट रिक्वायर्ड इंडिविजुअल इक्विपमेंट एंड ऑल. सो और आर्चरी का इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. सो आई एम ग्लैड मेरे स्कूल में था एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट. इट्स अ रियली लवली गेम. सो बो एंड एरो का गेम होता है आर्चरी. सो इट लुक वेरी फैंसी एंड सो आई स्टार्टेड प्लेइंग इट और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा. So I continue it. Very nice. अल्पना, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी और जैसे मैंने कहा कि रग्बी anyway is an unusual sport जो कि इंडिया में इतना नहीं खेला जाता. आपने बिहार में खेला, वो भी एक छोटे से गाँव में, नालंदा में. एंड कई तरह के लोग थे जिन्होंने आपको बोला आप लड़की हैं, आप शॉर्ट्स कैसे पहन सकती हैं, आपका फ़ोटो न्यूज़पेपर में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको लड़कियों वाली ही चीज़ें ऑप्ट करनी चाहिए. कैसे आपने उन सब चीज़ों से लड़ा? मैम पहले तो जब लोग बोलते थे तो हमको थोड़ा बहुत लगता था कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है. जब ग्राउंड हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेगी, ये कुछ नहीं करेगी, ये तो लड़की है, शॉर्ट्स पहन के कहाँ जाएगी, न्यूज़पेपर में आ जाएगी, ये कुछ नहीं करेगी, माँ बाप का नाम वैसे ही डुबा रही है, कुछ नहीं करेगी, ऐसे लोग बोलते थे. बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे, लड़का लोग भी और अगल बगल के लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे. लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये कहना था कि तुमको जो चीज़ में मन लगता है, या तो पढ़ाई हो या तो खेल हो, जो क्षेत्र में तुमको अच्छा लगता है वो करो. मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट रहा और कोच का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा. जैसे हमारे बिहार के सेक्रेटरी पंकज ज्योति सर हैं और हमारे नीतीश कुमार का भी इतना सपोर्ट रहा कि हर एक चीज़ के लिए हम लोग का जैसे कि किट वगैरह हो गया और खाना का डाइट कैंप कोचेस हर एक चीज़ का सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छे से दे रहे हैं. उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं.
निशी, आपके केस में भी आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, एंड आई एम श्योर आप अपने आसपास देखती होंगी कि सब फैमिलीज़ वैसे नहीं होंगी बिहार में। तो आपको कैसा लगता है अपनी फैमिली के बारे में, और क्या मैसेज है कि और फैमिलीज़ को अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, जो वो अच्छे से करती हैं उन्हें इनकरेज करना चाहिए? First of all, I thanks to my family, all members like my brother, father and my mother. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि उन्हें कोई परवाह नहीं था कि गांव वाले क्या बोलते हैं। हम लोग बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, बिहार के एक गांव से। फिर वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि उनकी बेटी क्या कर रही है, उनके घर का कोई मतलब नहीं, उनकी बेटी क्या कर रही है उनको ये देखना होता था। तो आज उनकी बेटी एक अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स कर रही है, तो उन्हें भी बहुत प्राउड होता है, फैमिली को, और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे गार्जियंस को हमारे ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो जिस भी वो फील्ड में हो वहाँ पे उनको सपोर्ट करना चाहिए। अंशिका, आपके लिए वो गेम चेंजर क्या था आपकी लाइफ में, जब आपको लगा दैट कैन आई गो अहेड, कैन आई नॉट गो अहेड, विल आई बी एबल टू डू इट, but that point where you told yourself that no, I will do it, I will rise up from this? मैम, अप्स एंड डाउन्स तो हर फेज़ में आते हैं, लाइक अगर आप स्टडीज़ में जाओ या स्पोर्ट्स में जाओ, इट डजेंट मैटर। सो ऐसा कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था, एक जर्नी की स्टार्ट ही हो गई तब जब मैंने आर्चरी को वो पहली बार लिफ्ट किया। आई जस्ट थॉट कि मेरे को बस यही करना है, लाइक आई फाउंड व्हाट आई रियली वांट टू डू। आई रियली इन्जॉय शूटिंग, सो व्हेन आई एम शूटिंग, मैं जब शूटिंग लाइन पे होती हूँ तब मैं सब भूल जाती हूँ, लाइक इट्स माई टारगेट और मी, लाइक सो लाइक इट्स लाइक दैट। और जब भी मेरी लाइफ में कोई डाउन फेज़ आता है तो मेरी मम्मी मेरा रोल मॉडल है एक्चुअली। उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी चाइल्डहुड से अभी तक सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक करके, लाइक शी इज़ अ फाइटर फॉर मी। तो उनकी स्ट्रगल और उनकी जर्नी देख के मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स क्या ही है, इट्स लाइक जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम। तो उन्होंने जैसे अपने आप को, बच्चों को बड़ा किया, मुझे जैसी परवरिश दी एंड ऑल, मैं मतलब हमेशा मेरा बैकबोन बन के रही है मेरे पीछे, लाइक कुछ भी हो तुम करो मैं देख लूँगी, वैसा टाइप का। सो जब इतनी सपोर्टिव मदर आपके साथ हो तो आई डोंट थिंक कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम जैसा फील करवा सकती है। वेरी ट्रू। अल्पना, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था, बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुआ था और आप काफ़ी समय तक रिकवर कर रही थी, बहुत मुश्किल फेज़ था, कैसे आप डिस्क्राइब करती हैं, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? हाँ मैम, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे तो एक्सीडेंट भी हो गया था मेरे साथ उसी समय 2-3 बार। एक बार तो मेरा कॉलर वन भी टूट गया था कुछ ही दिन के बाद, 2-3 मंथ हुआ नहीं कि मेरा कॉलर वन टूट गया। तो मेरे को लगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरा तो कॉलर वन भी टूट गया, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, अब मैं क्या करूँगी, लोग तो हमसे आगे बढ़ जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा रूम में बंद होकर बहुत ज़्यादा रोती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, अब आगे नहीं जाऊँगी, जो मेरा सपना है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, कोचेस ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, तुम जब ये चूज़ कर ली है कि तुमको खेलना है तो ये तो हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ में ये कठिनाई आता ही है कि कोई भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में भी आता है, हर एक चीज़ में ये होता है। लेकिन जब तुम ये चूज़ कर लिए तो तुम तुम कर सकती हो, तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है, तुम बहुत ज़्यादा मम्मी पापा ने सपोर्ट किए कि तुम करो, सब कुछ होगा तुमसे, हम लोग तुम्हारे साथ है। तो हमने मम्मी पापा को बात सुनकर और कोचेस की बात सुनकर हमने स्टार्ट कर दिया। वेरी नाइस। आप लोगों ने ये भी मुझे बताया है कि बिहार सरकार का बहुत सपोर्ट रहा है आपको, शायद बहुत ऐसे पॉइंट्स थे, एंड आप लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मम्मी पापा के लिए किट खरीदना, इन्वेस्ट करना शायद इतना पॉसिबल नहीं था। किस तरह से सरकार ने आपका उस मोड़ पर साथ दिया? हमारे पास इतना पैसे नहीं होता है कि हम एक स्पाइक ले ले। जैवलिन करने के लिए बहुत मतलब महंगे इक्विपमेंट आते हैं, जैसे हमारा जो स्पाइक होता है वो अप्रॉक्स 15 to 20,000 हो गया। जैवलिन है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और जैवलिन को हम हार्ड सरफेस पे थ्रो भी नहीं कर सकते, नहीं तो वो और ही जल्दी ब्रोक हो जाएगा। फिर उसके लिए बिहार गवर्नमेंट पर्सनली मतलब एक स्पाइक दिलाए, फिर एक जैवलिन जो लैक्स के ऊपर होता है। तो वहाँ से बिहार सरकार से मेरे को यही सपोर्ट मिला कि उन्होंने मुझे
इक्विपमेंट दिलाए और फिर उसको सही प्रूफ करने के लिए हम लोग अपना परफॉर्मेंस दिए, नेशनल में जा कर के मेडल लाए। फिर ऐसा ही रहा हमारे लिए बिहार गवर्नमेंट का सपोर्ट। हाँ, जैसे इसने बताया इसका गेम बहुत एक्सपेंसिव है। हमारा भी आर्चरी में मेरा सिर्फ बो का प्राइस 3.5 लाख से स्टार्ट है। एक एरो का प्राइस 4 to 5,000 होता है। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो कोई भी फैमिली ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कोई एकेडमी में जाके प्रैक्टिस करना होगा। बट हमारा स्टेट इतना अच्छा है कि अगर आप नेशनल में मेडल जीतो तो इट्स हम सब सपोर्ट करेंगे, और नहीं जीता तो भी अभी बेसिक से ही वो रॉ बच्चों को निकाल रहे हैं, टैलेंट आइडेंटिफाई करके उन बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन बच्चों को अच्छा प्लेग्राउंड फैसिलिटीज़ सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। वैसे ही मुझे भी फुल मेरा बो किट दिया है उन्होंने, और अभी मैं इंटरनेशनल खेल रही हूँ तो मुझे फ़ॉरेन एक्सपोजर, फ़ॉरेन ट्रेनिंग की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो हमारे स्पेशली मैं अपने डीजी सर को थैंक करना चाहूँगी, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। ही इज़ वो मेरे प्रैक्टिस सेशन में आते हैं, मेरे गेम को बहुत डीपली वेल रूटेडली समझा उन्होंने कि क्या चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें। मतलब आजकल ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, उनको भी मैंने फ़र्स्ट इंसान ऐसा देखा है कि जो इतना इंटरेस्ट लेके मेरे प्रैक्टिस सेशन में आके मुझसे ग्राउंड लेवल पे पूछ रहे हैं कि एक्चुअली मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। सो अभी मुझे फ़ॉरेन एक्सपोजर, फ़ॉरेन ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा बाय माय स्टेट बिहार। मैं इसके लिए सीएम सर का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी स्कीम्स लाई हैं, और अब तो मेडल लाओ नौकरी पाओ वाला स्कीम भी है। सो वहाँ के प्लेयर्स को जॉब के बारे में सोचने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो यू जस्ट प्ले योर गेम, और हमारा स्टेट हमारे साथ है। सो वंडरफुल, वेरी नाइस। अल्पना? हम तो सबसे पहले बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के हर एक सुविधाएं दे रहे हैं। हम लोग के जैसे स्टैड है, और हम लोग को जो भी खेल का सम्मान है, जैसे रग्बी बॉल है और रग्बी का ग्राउंड, हर एक चीज़ के लिए इतना सुविधाएं दे रहे हैं बिहार सरकार कि हम उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज हमारी बिहार की लड़कियाँ इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में उत्साहित है खेलने के लिए। पहले इतना लड़कियाँ लोग उत्साहित नहीं थी खेलने के लिए, लोग कहती थी कि नहीं खेलेंगे, मम्मी मना करती है, कुछ नहीं मिलता है खेलने से। लेकिन आज हमारी बिहार सरकार ये भी लागू कर दी है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, इससे और लड़कियों को जोश ज़्यादा बढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलने में उत्साहित हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। निशी, आपके लिए तो एक बहुत हाई पॉइंट था जब नीरज चोपड़ा से आप मिली और उन्होंने आपको बोला कि निशी आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। क्या था वो मोमेंट? नीरज चोपड़ा से सबसे पहली बार हम हैदराबाद में मिले। जो बिहार गवर्नमेंट ही, रविंद्रन शंकर सर हमें वहाँ पे भेजे थे वर्कआउट के लिए, मतलब प्रैक्टिस करो वहाँ जा कर के। हमारे बिहार में अभी ग्राउंड को लेकर या कोचेस को लेकर के उतना फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट हमें बाहर भेजती है अदर स्टेट्स में कि तुम वहाँ पे जाओ, वहीं के कोचेस से ट्रेनिंग लो, फिर अपना परफॉर्म करो। फिर नीरज चोपड़ा से हैदराबाद में मिले। नीरज चोपड़ा मतलब हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि हाँ भाई इनको देख करके आगे बढ़ना है हम लोगों को। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर सकती हो जैवलिन में, मेहनत करना है, लगन रखना है, बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, जैवलिन फोकस होना चाहिए इधर। और उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा था। वंडरफुल, वंडरफुल। अनुष्का, अभी आगे के क्या प्लान्स हैं? अब आप तीनों बहुत यंग हैं, 18 साल 20 साल, इतने यंग एज से आप लोग इतने फोकस्ड हैं। कई ऐसे बच्चे, लड़कियां, लड़के जो कि कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में। आप लोग इतने फोकस्ड हैं, तो आगे का प्लान क्या है अनुष्का? अभी मैंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है, सो फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर मैं और अच्छा करना चाहूँगी। टीम में सेलेक्ट होके इंडिया को रिप्रेजेंट करना अलग फीलिंग होती है। इट्स लाइक योर ड्रीम कम ट्रू, और वहाँ पे जाके यू फील कि यस यू गॉट अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप बहुत सारे लोग को प्राउड फील करवा सकते हो, योर कंट्री, योर पेरेंट्स, योर कोचेस। लाइक आपको रेडी करने के पीछे आपकी पूरी एक टीम होती है, लाइक साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया, माई स्पॉन्सर्स, OGQ, तो वो सब आपको रेडी करते हैं टू गो एंड परफॉर्म एंड गिव योर बेस्ट देयर। सो नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है, आई होप प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए, बिकॉज हमारा काम होता है बस प्रैक्टिस करना, अपना 100% देना एंड वहाँ जाके अपना बेस्ट देना। Rest is like no one knows. It's a surprise for us too. So we can just give our best. That's it.
अल्पना, आपकी मंजिल ओलंपिक्स है। क्या प्लान है? मेरा यही सपना है कि मैं ओलंपिक खेलूं और ओलंपिक के लिए मेडल जीत कर लाऊं। और उसके लिए कैसे तैयारी चल रही है? उसके लिए मैम मेरा 2-3 टाइम प्रैक्टिस चलता है, सुबह शाम दोपहर। बट अभी तो हम कोलकाता कैंप में अंडर 20 का कैंप लगा हुआ है, जो कि बिहार में 9 से 10 अगस्त को होने वाला है। तो अभी तो मेरा फोकस मेन इस पे है कि मेरा अंडर 20 में सिलेक्शन हो जाए, ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और मेडल दिला सकें। वंडरफुल, वंडरफुल। निशी, आपका क्या प्लान है? मेरा नेक्स्ट प्लान जो नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स आने वाला है, उसके लिए जम कर के प्रैक्टिस करना है और वहाँ परफॉर्म करना है। सिलेक्शन होना चाहिए उसके लिए, फिर तो मेहनत बहुत करना है आगे के लिए। अनिष्का, आपसे जानना चाहूँगी और इनफैक्ट आप तीनों से जानना चाहूँगी, जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं, दूसरे प्रदेशों से एक परसेप्शन होता है बिहार का कि कितना सेफ है लड़कियों के लिए, कितना प्रोग्रेसिव है, किस तरह से वहाँ एजुकेशन और बाकी फील्ड्स में लड़कियाँ ग्रो कर रही हैं। आप उसका प्राइम एग्जाम्पल हैं। आप किस तरह से चीज़ों को बदलता हुआ देख रहे हैं? तो मैम, पहले और अभी इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट प्लेस। तो पहले जो लोगों की सोच थी वो ऑब्वियसली वहाँ जाके ही बनी होगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन लोगों की मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग एजुकेटेड होने लग गए, काफ़ी सारी चीज़ें समझने लग गए, बहुत सारे चेंजेस आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी आई गेस बिहार इज़ अ टोटली न्यू प्लेस। इट्स अ वेरी लाइक क्लीन, लोगों से भी एंड जगह से भी, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो चुका है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके बात करें या फिर किसी भी चीज़ में, लाइक एजुकेशन में भी, पढ़ाई में तो पहले ही बिहार काफ़ी अच्छा था, बट अब स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लाइक हर फैसिलिटी है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज़ हो, सपोर्ट हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सो अब हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि लोग बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स खेलना, और कर रहे हैं। जैसी जैसी स्कीम्स बनाई गई हैं तो अभी वहाँ पे काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में जाने के लिए, एंड लाइक पेरेंट्स भी अब आंख बंद करके अपने बच्चे को भेज सकते हैं कि हाँ, आई नो कि अगर वो स्पोर्ट्स में जाएगा तो मुझे पता है कि उसका करियर सिक्योर है, बिकॉज स्पोर्ट्स में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है वहाँ पे। अल्पना, आपको क्या चेंज दिखता है? मैम, पहले तो बिहार स्पोर्ट्स में इतना प्रचलित नहीं था। पहले तो लोग देखते थे शॉर्ट्स पहनते हुए तो बोलते थे कि शॉर्ट्स पहनती है, ये क्या खेलती है, ये क्या विदेशी जैसा हरकत करती है, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। बट अब हमारे बिहार में बहुत ही डेवलप्ड हुआ है कि मतलब कि अब पेरेंट्स या तो लोगों का सोच बहुत पहले से बदला हुआ है कि अब सोचते हैं और लोगों को अपने बच्चे को बोलते हैं कि नहीं तुम खेलो। अब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम करो, ये हो सकता है आगे की देख के कि नहीं, लोगों का अलग जगह में इतना ज़्यादा फैसिलिटी खेल का, ये तो कुछ के क्षेत्र में है। तो बिहार के लोग को बहुत ज़्यादा दिमाग खुला है कि अब सोच बहुत बदल गया। अल्पना को देखते देखते अब उनके गांव में 20 लड़कियों ने रग्बी खेलना शुरू कर दिया है। शी इज सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल द गर्ल्स इन हर विलेज। तो निशी, आपका वो क्या मैसेज है आज जो सब लड़कियां आपको देख रही हैं देश के अलग अलग कोनों से, जिनको शायद लग रहा है हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? व्हाट इज़ द वे टू गो आफ्टर योर ड्रीम? सबसे पहले हमें कोशिश करना पड़ेगा, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, फिर एक हमें खुद को ही वो हो जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं आगे के लिए। मतलब एक रास्ता बनना चाहिए, फिर खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करता, पहले खुद से करना पड़ेगा। फिर आपके पीछे बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपको बढ़ावा देने के लिए आएंगे, पॉजिटिव लोग। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनकी सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने को मिलती है, बट जब आप उस प्लेटफॉर्म, उस गेम में होते हो, तब आपको वो फील और एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बट तब हम लगता है यार हमारे साथ क्या ही हो रहा है, सब गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कैसे ये वो, और फिर हम उन्हें देखते हैं स्क्रीन पे सब अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छा अच्छा अचीव करते हुए। तो ऐसा नहीं होता है। हम जो फेज़ से जा रहे हैं वो भी उन्हीं फेज़ से जा चुके हैं, वो उन्होंने भी वो डाउन वाला फेज़ फील किया होता है, उन्हें भी मन किया होता है कि यार नहीं करना, बस हो गया, छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये वो, बट वो बस एक टेम्परेरी फीलिंग होता है। आफ्टर ऑल आपको पता है कि आपको क्या करना है, एंड आपको खुद लगता है कि नहीं, आई विल गिव इट अ नेक्स्ट ट्राई, सो जस्ट गो फॉर द ट्राई
and give your best. आप तीनों की कहानी बहुत बहुत इंस्पायरिंग है. I want to thank you all for coming today.